बहुत सारे लोगों को मतलब हिंदी नहीं समझ में आती और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता। और फ्रैक्शंस में, डेसिमल में, सभी में मैंने चार्ट बनाया है। आप लोगों को मैं चार्ट में दिखाती हूँ और चार्ट में समझाती हूँ, इंची टेप में भी समझाती जाऊँगी। और हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वाति फैशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिलाई सिखाने वाली हूँ। बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें सीख सकते हो इस वीडियो से। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें इंची टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम सबसे पहले इंची टेप के बारे में बताएंगे। अगर आप लोग आगे सिलाई सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और बहुत सारे लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आता कि हम सिलाई कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं जीरो लेवल से आप लोगों के लिए क्लास शुरू करने वाली हूँ। तो आज हम सबसे पहले इंची टेप के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंची टेप के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कोई फैब्रिक लाते हैं या कोई आउटफिट बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये मेजर करना होता है कि हमें फैब्रिक कितना चाहिए। तो हम उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, जैसे कि किसी 1 मीटर चाहिए, 1.5 मीटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें पहले मेजरमेंट करना होता है कितना हमें फैब्रिक चाहिए। तो हम यहाँ सेंटीमीटर की साइड से देखते हैं कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए। तो ये जो हमारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ये हमारे सेंटीमीटर होते हैं, और ये जो बड़े बड़े वाले होते हैं ये हमारे इंच होते हैं। तो इधर साइड से हम इंच का यूज नहीं करते हैं, हम इंच का यूज इधर साइड से करते हैं और सेंटीमीटर का यूज हम इधर साइड से करते हैं। तो ये हमारा इंची टेप, जहाँ पर ये यहाँ पर जो हमारा 100 लिखा हुआ है यहाँ तक हमारा ये होता है 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है। और ये टोटल इंची टेप हमारा होता है 1.5 मीटर का। टोटल इंची टेप हमारा होता है 1.5 मीटर का। तो ये क्लियर हो गया कि इंची टेप हमारा कितने सेंटीमीटर में कितना मीटर बनता है। ये क्लियर हो गया, इंची टेप हमारा टोटल 1.5 मीटर का होता है। अब समझते हैं इंच। इंच, पाव इंच, सवा इंच, 1.5 इंच, इसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को। तो चलो आज ये समझते हैं। ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है इसे हम बोलते हैं 1 इंच। कहीं पर भी हो, जैसे 1 से 2 के बीच में जितनी भी लाइनें आएंगी ये हमारा होगा 1 इंच। अब जैसे यहाँ 5 से लेकर 6 तक है, यहाँ तक ये भी हमारा हो गया 1 इंच। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 1 इंच हो गया। इसके अंदर कितनी लाइनें हैं ये देखिए। तो ये जो छोटी मतलब ये जो 3 के बाद छोटी लाइन है इसे हम बोलते हैं सूत, इसे सूत बोलते हैं। और इसके बाद जब ये हमारी बड़ी लाइन आएगी तो इसके बाद आएगी तो इसे हम बोल देंगे 3.25 इंच। इसके बाद फिर से ये छोटी लाइन आएगी तो इसे फिर सूत बोलते हैं। और इसके बाद जो ये इसके और इसके सेंटर पर जो लाइन होती है इसे हम बोलेंगे 3.5 इंच। और इसके बाद फिर से छोटी लाइन तो इसे सूत बोलते हैं। ये जो बड़ी लाइन है इसको हम बोलेंगे 4.25 इंच। इसे क्या बोलेंगे? 4.25 इंच। इतना क्लियर हो गया कि ये हमारा हो गया 3.25 इंच, ये हो गया 3.5 इंच, ये हो गया 4.25 इंच। अब फिर से अगर हम उधर जाएंगे तो ये फिर से हमारा हो जाएगा 4.25 इंच। तो इसी तरीके से मैंने चार्ट बनाया है, आप लोगों को चार्ट में समझाती हूँ। बहुत सारे लोगों को मतलब हिंदी नहीं समझ में आती और बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता। और फ्रैक्शंस में, डेसिमल में, सभी में मैंने चार्ट बनाया है। आप लोगों को मैं चार्ट में दिखाती हूँ और चार्ट में समझाती हूँ। इंची टेप में भी समझाती जाऊँगी और चार्ट में भी। ये पाव इंच और ये सवा इंच का मैंने बता दिया डिफरेंस क्या होता है। अब आप लोगों को यहाँ से क्लियर करूँगी कि कितना होता है। तो हमारा ये पाव और सवा इंच होता है। अब ये देखिए, ये मैं चार्ट में भी बताती जाऊँगी और इंची टेप में भी। हिंदी में हम जिसे पाव इंच बोलते हैं, इंग्लिश में उसे क्वार्टर इंच बोलते हैं, और फ्रैक्शंस में 1/4 बोलते हैं, और डेसिमल में 0.25 बोलते हैं। यानी 0.25 ये हमारा यहाँ से ये 0.25 हो गया। क्या आया? आधा इंच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ इंच। और फ्रैक्शंस में बोलते हैं 1/2। डेसिमल में इसे बोलते हैं 0.50। तो ये हमारा कितना आ गया? 0. ये हमारा आधा इंच ये हो गया। तो इसे डेसिमल में 0.50 बोलते हैं। और ये हो गया हमारा पौन इंच, यानी इंग्लिश में बोलते हैं 3/4 इंच। फ्रैक्शंस में बोलते हैं 3/4 और डेसिमल में बोलते हैं 0.75। यानी ये यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आएगा ये 0.75। अब 1 इंच,
इंग्लिश में बोलते हैं 1 इंच, फ्रैक्शंस में 1 और डेसिमल में 1.00, यानी ये हमारा 1 इंच हो गया। मैं चारों में से समझा रही हूँ। अब ये हमारा आ गया 1.25 इंच और इंग्लिश में बोलते हैं 1¼ इंच, फ्रैक्शंस में बोलते हैं 5/4, डेसिमल में बोलते हैं 1.25, यानी 1.25 इंच की हमारा ये आ जाएगा यहाँ 1.25 इंच। एक के बाद जो आएगा यहाँ पर बड़ी लाइन ये हमारा हो जाएगा 1.25 इंच। अब ये हो गया हमारा 1.5 इंच। इंग्लिश में बोलते हैं 1½ इंच, फ्रैक्शंस में बोलते हैं 3/2 और डेसिमल में बोलते हैं 1.50, यानी ये यहाँ तक हमारा 1.5 इंच हो गया। तो अब ये हमारा चार्ट क्लियर हो गया और ये हमारा इंची टेप से क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 4.25 इंच, तो आप क्या देखोगे, 4.25 इंच बोला गया है ना, तो 4.25 इंच यानी ये हमारा कहाँ पर आया, 0.75। इसका मतलब 4.25 इंच बोला गया और 0.75, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा 4.25 इंच। तो इसका मतलब जब लिखा जाएगा तो इसे हम लिखेंगे 3.75, ये तो हमारा हो जाएगा 4.25 इंच। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि 5.25 इंच, तो आप फिर से चार्ट देखना कि सवा हमारा कहाँ पर आ रहा है, यानी ये आ रहा है 1.25, तो ये हमारा है 5.25 इंच। ये मैंने बताया ना कि ये यहाँ तक हमारा 1 इंच होता है। आप कहीं से भी ले लो, ये यहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे, ये हमारा 1 इंच होगा। तो ये यहाँ पर कितना है 1.25, तो यानी ये हमारा कहाँ पर आएगा, मैंने हमारा आएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी आएगा ये 5.25। तो ये सारा क्लियर हो गया। 4.25 इंच, 4.25 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच और 1/4 इंच। अब जैसे किसी ने बोल दिया कि हमको आर्म होल की कटिंग करनी है, तो जैसे यहाँ पर बोल दिया कि इसे 1/4 इंच पर गोलाई करेंगे, तो यानी 1/4 इंच मतलब ये हमारा हो गया 0.25, यानी ये हमारा इंची टेप से सिर्फ इतना आएगा यहाँ तक। और जिसको जिसको ये चार्ट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक यू गाइस। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।